हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद रचित में। तो आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड में बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 2024 यूपी बोर्ड में 12th क्लास में पूछा गया था। जीव विज्ञान का है 348 GI। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जब हमें पेपर मिलता है तो हमको निर्देश पढ़ लेने होते हैं, जो कि आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे होते हैं। सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय प्रश्न करने होते हैं। तो हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ था कि पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा ऑप्शन था 1 जायांग, ऑप्शन 2 था पुमंग, ऑप्शन 3 था परागकोश, ऑप्शन 4 था टेपिटम। तो इसका सही आंसर था जायांग। पहला ऑप्शन सही था इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। इसमें भी ऑप्शन 1 था 1, ऑप्शन 2 था 1 जोड़ा, ऑप्शन 3 था 2 जोड़े, ऑप्शन 4 था 3 जोड़े। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 जोड़ा। पुरुषों में जो वृषण होते हैं वो 1 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप है। यानी कि जो MRI की है वो फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है मेटाफेजिक रेजोनेंस इमेजिंग, दूसरा है ऑप्शन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तीसरा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इम्यूनिटी और चौथा है मेटाफेजिक रियो इमेजिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेटाजेनिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न दे रखा है दात्र कोशिका आरक्तता रोग किस प्रकार की उत्परिवर्तन का उदाहरण है, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 था बिंदु उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 था असगुणिता, तीसरा ऑप्शन था विलोपन और चौथा था स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है बच्चों, इसके बाद दिया रहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असामान्यता के कारण होता है। ठीक बच्चों, तो आपको ये बताना था। एक एक नंबर में आते हैं अति लघु के प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन था स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। ये भी आपको बताना था। नंबर 3 पूछ रहा था RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 दिया था नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया था नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही सरल थे। इन क्वेश्चनों को आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। इसके आगे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये 2-2 नंबर के हैं। ठीक है बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। तो आपको ये भी क्वेश्चन बताने थे और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से याद करके जाइएगा ये प्रश्न, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। तो इसमें भी 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों के अंदर 4-4 प्रश्न हैं। तो देखिए चलते हैं नंबर 4 पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न नंबर 2 है एलर्जी को उदाहरणों सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 3 है BOD संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 है उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको करने थे। और इसमें प्रश्न नंबर 5 में भी 4 हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्रामक रोगों पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बचपन से ही पढ़ते आते हैं। ठीक है बच्चों। और इसमें प्रश्न 3 है समजातता क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
प्रश्न नंबर 4 दिया है, अंतः गर्भाशय विरेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं? इस तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है, आप इन्हें भी रिवाइज करके जरूर जाइएगा। अब प्रश्न नंबर 6 इसी में है, इसमें भी 4 प्रश्न है। तो सबसे पहला है प्रश्न है, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। इसी में प्रश्न दिया है तीसरा है, जैव विविधता को सह विलुप्तता कैसे क्षति पहुंचाती है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 3 नंबर में प्रश्न थे ये। और चौथा प्रश्न है, प्रतिजैविकों के उत्पादन में कवक प्रजातियों के महत्व पर उदाहरणों सहित प्रकाश डालिए। ठीक है बच्चों, ये भी चारों प्रश्न करने थे आपको हल। आप जरूर इन सबको पढ़ के जाइएगा एक बार। इसके बाद लास्ट में आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी आपको प्रश्न पहला दिया है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन आपको करना था कि पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन था, क्रोमोसोमीय विघटन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो विघटन का वर्णन कीजिए। या फिर आपको करना था, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से आपको एक करना था, ऊपर वाले में से भी आपको दोनों में से एक करना था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद लास्ट में प्रश्न दिया था, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसे एक प्रयोग का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए। या दूसरा करना था, निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला डीएनए बहुरूपता या दूसरा जैव सूचना विज्ञान। इन दोनों पर या तो टिप्पणी लिखनी थी या तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, ये वाला क्वेश्चन करना था। तो आपको इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन करना था। ठीक है बच्चों, आगे इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, ये सब इंग्लिश में है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम में कैसा पेपर प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।